इस पर आईटी रेड हुई है, जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली। जो तथ्य सामने आए हैं ये बड़े ही चिंताजनक है। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कनेक्शन कितना है? और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार जो हुआ था, महादेव ऐप का, उसको उठाया था। जनता ने मोहर लगाई श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, उनकी ईमानदारी पर। बड़े गर्व से मैं कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक्स पे वक्तव्य भी है, उसको आपके समक्ष रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, और नीचे जनता से जो लूटा है इसकी पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। और ये जो दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा है, यही एक आशा की किरण है भारतीय राजनीति में। आज आम आदमी जानता है कितनी जांच एजेंसियां हैं जो जनता की कमाई, भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक रुपए की वसूली होगी, ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठाना अति आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है, और साथ में जिसने
करती है, इस भ्रष्टाचारी कृत्यों से तो याद रहता है कि रुपया लेना है, महीने की वसूली करनी है। लेकिन आज जनता पूछ रही है, ये 100 करोड़ रुपया 9 अलमारियों में निकलता है। हिम्मत है राहुल गांधी की, खड़गे जी की कि बाहर आए। हेमंत सोरेन जी, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता है। और ये फिर से शराब घोटाला है। हम सब जानते हैं संविधान में जो रूपरेखा दी गई है, एक्साइज, ये प्रदेश की सरकार का एक विषय है। आपने क्या कार्रवाई करी है? आप चुप क्यों है? क्या आपका भी कट आता है इसमें? और हम मांग करते हैं हेमंत सोरेन जी कि नाक के नीचे एक के बाद एक घोटाले होते रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मनरेगा में 550 करोड़ का घोटाला झारखंड सरकार का, कोल एलोकेशन में घोटाला, इलीगल माइनिंग में 1500 करोड़ का घोटाला, रूरल डेवलपमेंट के जो फंड है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला, लैंड स्कैम, जमीन को लेकर 3000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला 1500 करोड़ का। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और आप इंतजार कर रहे थे कि पहले जांच एजेंसी रेड मारे, और जब रेड मारेगी तो अभी सब निकल आएंगे बाहर। राजनीतिक द्वेष से हो गया, हमें टारगेट किया जा रहा है जी। नहीं जी, कानून अपना काम कर रहा है और आपको बता रहा है कि कानून की ताकत क्या है, लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत क्या है। यह बात स्पष्ट हो गई। और जैसा मैंने कहा, घमंडिया की, इंडी अलायंस की एक ही गारंटी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मैंने आपको बताया किस तरह से अभी अक्टूबर माह में ही बेंगलुरु में कांग्रेस के रिश्तेदार के यहां से 42 करोड़ रुपया नकदी मिली। पिछले वर्ष जुलाई की बात करें, पार्था चैटर्जी याद करिए, मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में, 50 करोड़ रुपए की नकदी और करोड़ों का सोना बरामद हुआ। 1.5 साल से ये जेल की सलाखों के पीछे है। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ममता बनर्जी कह रही थी राजनीतिक द्वेष से हुआ। 1.5 साल हो गया, बेल नहीं दी। क्या पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, इनका तो आधा मंत्री परिषद जो है वो इस्तीफा देके या बिना इस्तीफा दिए जेल की सलाखों के पीछे रहता है। लेकिन याद करिए, सतेंद्र जैन ये कट्टर ईमानदार है। 3 करोड़ रुपए का कैश मिला था, करीब 130 सोने के सिक्के मिले थे। क्या आज तक जवाब मिला? जवाब नहीं मिला। पिछले वर्ष मई जून की बात है, झारखंड में ही अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपया कैश मिला। अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपया कैश। क्या बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के यह हो सकता है? महादेव ऐप की मैंने बात करी, और इसी तरह से याद करिए, चुनाव का समय जब था
एक बड़े इत्र कारोबारी थे, उनके यहां से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश मिला। अगर इन सब आप राशियों को जोड़ लें तो 1000 करोड़ रुपए कैश तो कहीं गया नहीं। ये तो कुछ उदाहरण दिए। क्या जनता ये नहीं पूछेगी कि 1000 करोड़ रुपए जिसपे हमारा हक है, आप लोग क्यों भ्रष्टाचार करके लूट खसोट में जाते हैं? और जब ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करती है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं और आरोप लगाने लगते हैं जांच एजेंसियों पर। जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी पे है, देश की न्यायालय पे है, और ईडी, सीबीआई और आईटी, ये बात जान लीजिए, कांग्रेस की सरकार में जो पिंजरे का तोता था वो अब नहीं रहा। भ्रष्टाचारियों को काटेगा क्योंकि इनको दर्द होना चाहिए। और जब ये 14 राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं कहते हुए कि ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई जो हो रही है ये द्वेष भावना से हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका को निरस्त कर देता। ये सारे तथ्य मैंने आपको इसलिए दिए। आज मोदी जी की गारंटी है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, और जो गाड़ी कमाई है इसको वसूला जाए। एक तस्वीर मेरे सामने और आ गई, ये छत्तीसगढ़ की है। अब आप देखिए, ये 2 उदाहरण है। यहां पे 9 अलमारियों में 100 करोड़, और महादेव ऐप में भी हजारों करोड़ का घोटाला। छत्तीसगढ़ में तो जवाब मिल गया। जनता ने वोट की चोट पहुंचा दी है, दर्द अभी तक हो रहा है, कुछ लोग सदमे में हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, झारखंड की जनता भी इंतजार कर रही है। और झारखंड की ही क्यों, ये जितने मैंने आपको उदाहरण दिए, हर प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, एक बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार तो करेंगे ही करेंगे। ये जो कलेक्शन सेंटर है ना, इसका नाम अगर रख दिया जाए गांधी करप्शन सेंटर तो गलत नहीं होगा। ये सारी ट्रेनिंग वहीं दी जाती है। और ये 2 तस्वीरें जो बयां करती हैं, ये चिंताजनक है। मैं अपनी बात ये कह के अंत करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक्स पे वक्तव्य है, ये जनता के दिल की बात है। और जनता आज भारत की आश्वस्त है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, वो किसी भी पद में क्यों ना बैठा हो, कि अपने रसूख से वो बच जाएगा। मैं साधुवाद दूंगा देश की जांच एजेंसियों को जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, और देश के न्यायालय जो तय कर रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी। जो भ्रष्टाचारी है, कोई 1 साल से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है, उसको बेल नहीं मिल रही। ये एक नए भारत की नींव है जो कि रखी गई है ईमानदारी पे। ऐसी सरकार जो पारदर्शिता रखती है और जांच एजेंसियों को खुला हाथ देती है कि वो अपनी कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। If there are any questions on this topic, I'll take those. Anyone? No. So I am presuming. सर एक सवाल है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला आया और महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की गई, उनका यह कहना है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, अदानी के खिलाफ मुद्दे उठाए थे, इसी कारण यह कार्रवाई उन पर हुई है। देखिए, महुआ मोइत्रा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि मैं संविधान का ज्ञाता हूं
और देश की जो संसद है ये स्वतंत्र है, एक निर्णय लिया गया है जिसका हर नागरिक सम्मान करता है और हमें भी सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।